ओके। लाइव है। हेलो भाई, गुड आफ्टरनून सबको। जरा चेक कर लें एक बार। हेलो भाई, वेलकम सभी को भाई। आवाज सही आ रही भाई? जरा चेक कर लें एक बार। आवाज सब कुछ ठीक ठाक मैं दिख रहा हूं? सभी का वेलकम भाई, वेलकम, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया भाई। जरा भाई सभी को शेयर कर दें अच्छे से, सभी को बता दें, सभी को शेयर कर दें, सभी को अपने साथ जोड़ें। सभी का वेलकम। चलिए भाई, जरा भाई सब लोग शेयर कर दें अच्छे से। ओके भाई, आवाज बिल्कुल ठीक ठाक है ना, दिखना बिल्कुल ओके, राइट। चलिए शुरू करते हैं। और भाई शेयर करें सब लोग, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई सब लोग इसको बिल्कुल मैक्सिमम शेयर करें, मैक्स शेयर करें सब लोग। ऑल, है ना, जल्दी से। चलिए भाई, तो आज एक काम करते हैं। जरा पहले हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 2 3 4 5, ठीक है भाई, 2 3 4 5। आप लोग ये बता दें कि अब किसी को नेचुरल बोलने में कोई कंफ्यूजन है? नेचुरल नंबर में कोई कंफ्यूजन? नेचुरल नंबर बोलने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो वो अभी बता दे। नेचुरल की हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या, 100 बार बता चुके हैं, है ना। नेचुरल का मतलब हुआ कि जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ये नंबर लिखे। फिर हमने कहा था कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए होल नंबर को लेकर के, है ना। इसको एक बार हल्का सा दोबारा हम क्विक कर रहे हैं, एक बार माइंड के लिए, है ना, जिससे कि एक बार सभी के माइंड में वो जो सभी डेटाबेस हैं एक बार फिर से हो जाएगी भाई नेचुरल क्या है, होल क्या है। क्योंकि आज के सवालों में ऐसे तमाम शब्द का हम यहाँ पे यूज करेंगे जहां पर बार बार नेचुरल होगा, होल होगा, इंटीजर होंगे, ये सब होंगे, ठीक है भाई। होल नंबर का मतलब हुआ कि इसी नेचुरल वाले में जीरो को भी हम लोग मिला देते हैं, है ना, ध्यान रहे, जीरो को भी हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो सबसे जो छोटा होल नंबर है वो हो जाएगा 0। सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा 1। मतलब 1 से लेकर के काउंटिंग तक 11 12 14 सब कुछ होल नंबर बोलना हो, इसको हिंदी कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। हम आपके सामने दोनों भाषा बोलते रहेंगे, है ना। हम फुली जो है बाइलिंगुअल रहेंगे। पहले सारी बात इंग्लिश में हो जाएगी, देन आल्सो एक्सप्लेन इन हिंदी, है ना। तो पूरा बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल बोथ। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से, पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 से। इसके बाद जब हम बात करेंगे इंटीजर की, ध्यान रहे भाई, इंटीजर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इंटीजर, इंटीजर को हमने कई बार आपसे बोला होगा इसके पहले कि हमने इसको पढ़ाया है पूर्णांक, है ना। इंटीजर पूर्णांक,
अंक पूरे पूरे हों। तो जो इंटीजर होते हैं वो 0, 1, 2, 3 तक जाते हैं, और इधर बैक होने में -1, -2 बैक भी होते हैं। तो इंटीजर में सारी संख्याएं जो अच्छी होती हैं, पूरी पूरी होती हैं, वो जाती हैं -2, 1, 0, 1, 2, 3 तक। ठीक है भाई, ओके भाई। और इसके बाद जो है हम लोगों ने एक बात बताई थी, इवन नंबर, है ना, सम संख्याएं सबको पता है कि भाई इवन क्या थी, ऑड क्या था। इसके बाद हमने आपको बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी गलती ना होने पाए। प्राइम नंबर का हमने आपको बताया था कि भाई जो संख्याएं अभाज्य होती हैं। भाई आज सभी लोग इसको मैक्सिमम शेयर करें, सभी लोग आज इसको भाई सभी लोग एकदम मैक्सिमम धुआंधार तरीके से बिल्कुल इसको पहुंचा दें, है ना, हजारों में। आज इसको आप लोग हजारों की संख्या में शेयर कर दें, इसको आज आप पूरे जो है हर जगह फैला दें। अच्छा, प्राइम संख्याएं, तो प्राइम का मतलब होता है कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। प्राइम में हमने आपसे ये बताया था आज से 2-3 दिन पहले कि जो संख्याएं या तो अपने से कटें या फिर एक से कटें, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, जैसे कि 2 या 3, 3 के फैक्टर 2 हैं, एक तो ये एक से कटेगा, दूसरा ये खुद से कटेगा। तो ऐसी वो संख्याएं हमेशा प्राइम होंगी, अभाज्य होंगी, जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 से कटेंगी। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा, आ रहा होगा। तो ये सारी पुरानी बातें भाई, है ना, प्राइम। और इसी के बाद नंबर जो है 6 में एक नंबर हम लोग और लिखते हैं कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब होता है कि जो संख्याएं जो है वो विभाज्य होती हैं, जो संख्याएं विभाज्य हों या जो संख्याएं मिश्रित हों, मिश्रित कहें या विभाज्य कहें या कंपोजिट कहें या फिर प्राइम का हम जस्ट उल्टा कहें। जो संख्याएं अभाज्य ना हो, अभाज्य हों, वो प्राइम है, और जो संख्याएं टूटने वाली हों वो कंपोजिट हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, जैसे हमने 6 लिखा, जैसे हमने 20 लिख दिया। ऐसे लोग जिनके फैक्टर 1 और अपने से ज्यादा भी हों, जैसे कि 20 का फैक्टर 20 और 1 के अलावा 4 भी है, 5 भी है, मतलब जिसके फैक्टर 2 नंबर से ज्यादा हो जाएं। ठीक है भाई, अच्छा। तो इन सारी चीजों में आपकी कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सारी पुरानी बातें हैं, आपके मन में बिल्कुल अच्छे से सटीक बैठा होना चाहिए कि प्राइम क्या है, इवन क्या है ना, ये सब क्या है। को प्राइम, है ना, 2 नाम हमने आपके सामने और उसने लिए थे, 2 नाम हमने आपके सामने और लिए थे, और वो 2 नाम जो हमने आपके सामने लिए थे, वो एक नाम था को प्राइम, है ना, एक नाम था को प्राइम। अभी भैया सवाल देखना, इसको बताने का मतलब है कि इनको बताने का, दोहराने का मतलब है कि आज इन्हीं शब्दों का दोबारा यूज होगा अच्छे से। तो हम नहीं चाहते हैं कि सवाल की लैंग्वेज में ऐसी कोई बात फंसे। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, जो लोग साथ साथ आए लेकिन कटे ना। तो को प्राइम का मतलब हो गया कि जैसे 4 और 13 का पेयर, ना 4 काटे 13 को, ना 13 काटे 4 को, तो ये हो गया आपका को प्राइम, को प्राइम हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद जो है जैसे हमने बता दिया कि जैसे यहां लिखा हुआ है 20 और यहां लिखा है 29, ना ये काटे 29 को, ना ये काटे इसको। तो ऐसा कोई भी पेयर होगा जहां के लोग, जहां के पेयर आपस में कटे ना, है ना, दैट इज कॉल्ड को प्राइम, दैट इज कॉल्ड सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा। और एक बात हमने आपको और बताई थी उस दिन, उसका नाम था ट्विन प्राइम, है ना, बहुत ही प्यारा सा नाम है ट्विन प्राइम, है ना। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, है ना, ट्विन का नंबर, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, है ना, ट्विन्स या ट्विन प्राइम। तो जब भी कोई ट्विन बोले तो ट्विन को आप जो है हिंदी में ना बोल के ट्विन को आप ट्विन ही बोल लीजिए, क्योंकि ये जुड़वा या ट्विन बोलना सबको आता है। तो ट्विन का मतलब था कि ऐसे 2 प्राइम नंबर हों, अभाज्य संख्याएं हों, जहां पे 2 का गैप हो, जैसे कि 1 हो गया 3 और 1 हो गया 5, है ना, गैप कितना है, जहां पे गैप हो 2 का, ऐसे लोग ट्विन प्राइम होंगे। लेकिन ये दोनों नंबर पहले प्राइम नंबर्स हों, पहले ये दोनों अभाज्य हों, है ना। इसके बाद जो है ट्विन प्राइम के बाद
ट्विन प्राइम के बाद, है ना, ट्विन प्राइम के बाद जैसे हमने यहां पर लिख दिया 5 और 7, हमने लिख दिया 5 और 7, गैप कितना है, देखो गैप कितना है, यहां पर गैप है 2। तो अगर हमारे पास दो संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम क्या होता है कि जो या तो खुद से कटे या भैया फिर एक से कटे, और अगर उनके बीच में गैप अगर दो दो का है तो ऐसे जो भी जोड़े होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम, है ना। इनको याद रखना, ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, ये लोग क्या है, तो इनको एक बार देखना। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी छोटी मोटी बातें अब सबको आना शुरू हो गई होंगी, है ना। बिल्कुल परेशान मत हो, ये सारी छोटी मोटी बातें, अच्छा बिल्कुल परेशान मत हो कि किसी को मैथ आती थी, नहीं आती है, बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, कि आप आईआईटी से हो, कि आप बीए हो, कि एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, जूलॉजी बॉटनी से हो, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। हम जो बातें बोलेंगे, जो बातें समझाएंगे, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे बताए गए शब्द और कानून जो भी हैं वो सभी को आ जाएं, जिसको सिर्फ बचपन से गिनती और टेबल आता हो, बस सिर्फ आपको गिनतियां आती हो, टेबल आता हो, बस छोटा मोटा, ठीक है भाई। और इसको बहुत ज्यादा भाई सभी लोग शेयर करवा दें अच्छे से। चलिए भाई, तो अब हम एक काम करते हैं, इन बातों को हटाते हैं और आज उठाते हैं आज का अपना हम पहला सवाल। बहुत ही भाई प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही भाई प्यारा सवाल है। एक काम करते हैं, बढ़िया सा एक काम करते हैं, और इस काम में हम लोग जो है दो बातें करेंगे, इस पर दो बातें हम लोग इसमें करेंगे अच्छे से। और उसके लिए एक सवाल हम यहां लेना चाहेंगे, बहुत बढ़िया सा अच्छा सवाल। देखिए भाई, देखिए एक हमारा सवाल है, इसमें लिखा है GHI, जरा भाई इसको सभी लोग ट्राई करना। एक सवाल लिखा है कि GHI, ये लिखा है GHI, यहां लिखा हुआ है GH और I, और GHI के आगे लिखा हुआ है 1578। इसका भाई जरा जवाब सब लोग बोलेंगे, इसका भाई जवाब जरा सब लोग बोलेंगे। अच्छा सवाल है, GHI 1578, उसके आगे लिखा है DEF 912, यहां लिखा है यहां लिखा हुआ है, आगे चल करके लिखा हुआ है DEF, है ना, यहां लिखा हुआ है आगे चल करके, इसमें लिखा हुआ है DEF, और ये लिखा हुआ है आगे इसमें DEF जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 912, ये लिखा हुआ है 912, 912, और उसके आगे लिखा हुआ है, फिर कहा गया है कि भाई ये बता दो कि तब ABC बराबर जो है वो कितना होगा, कितना होगा ABC, जरा भाई बोलें सब लोग, सब लोग बोलें, इसको बढ़िया सब लोग शेयर कर दें बिंदास तरीके से, है ना, बिल्कुल खिलखिलाते हुए, मस्ती के साथ, मुस्कुराते हुए इसको सभी लोग शेयर करें, ठीक है, बहुत ज्यादा शेयर करें, और कोशिश करें कि सभी लोग जो है लाइव पढ़ाई करें, थोड़ा सा काम धाम छोड़ करके और कोई भी बहानेबाजी छोड़ करके, ठीक, जब हमारी क्लास हो 3 बजे से तो कोशिश करें कि सभी काम छोड़ करके और बिल्कुल मस्ती और उमंग के साथ वो हमारे साथ रहें कम से कम 1 घंटे तक, ठीक है। तो शेयर भी करें, मस्ती के साथ रहें। चलिए भाई जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, कि अगर GHI बराबर ये लिखा है, DEF बराबर ये लिखा है, तो ये वाला सवाल क्या होगा, सब लोग बोले भाई, जल्दी बोलो। जल्दी से बोले भाई सब लोग, कितना होगा। और आज से बिल्कुल कसम खा लें कि सारे काम धाम छोड़ करके, है ना, सारी बातें छोड़ करके, सारे जो है चुनावी अभियान छोड़ करके, चुनाव बीत चुके हैं, है ना, अब जो है आपको अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए काम करना है। तो सारी बातें छोड़ करके सबसे पहले हर युवा, हर लड़का लड़की जो है वो कम से कम 4 से 5 साल अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना, सारी बातें भूल करके, सारी बातें छोड़ करके। जल्दी बोलो भाई, इस सवाल का
जवाब जरा भाई सब लोग बताएं, जल्दी बताएं भाई सब लोग। और अभी कल के भाई इनाम बाकी हैं, कल के सवाल का जो इनाम था 50 रुपया वो बाकी है, और आज इस सवाल में जो इनाम का प्राइस है, आज भाई ये 10 रुपए का प्राइस है भाई। जितने लोग सही बताएंगे, हमारे पास सारी काउंटिंग है, और मैं पूरा वादा करता हूं कि भाई जो है वो इतना पैसा दिया जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, आज के इस सवाल का जो है इनाम प्राइस है 10 रुपए सबके लिए, और कल वाले में था 50-50 रुपया। तो सारी काउंटिंग हमारे पास है, जितने जवाब सही होंगे हम कमेंट में जा करके, कमेंट को देख करके, और जो है उसको आपको भाई दिया जाएगा, आप परेशान मत हो। आज का ये इनाम प्राइस है 10 रुपया, हर सही जवाब पे 10 रुपए भाई। जल्दी बोलो कितना, चेक कर लो फिर से एक बार, जल्दी बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, एक काम करते हैं, देखिए भाई, एबीसीडी में एक काम करो सब लोग, है ना, ये बताओ कि जो जी आता है, जी एबीसीडी में किस नंबर पे आता है? ये जो बेचारा जी आता है, ये जी बेचारा जो है किस नंबर में आता है? ए बी सी डी ई एफ जी, ये आता है 7वें नंबर पे, है ना। देखो ये जी तुम्हारा आ गया है 7वें नंबर पे। ये बेचारा एच किस नंबर पे आता है? 8वें पे आता है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच है ना, एच कहां पर आया? 8वें नंबर पर आया। ओके भाई, तो ये तुम्हारा हो गया 8वें नंबर में। आई कहां पे आता है? ये आई वाला, ये तुम्हारा आता है भैया 9वें नंबर पे। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? 1578, 1578। यहां पर आपकी जो ये कोडिंग आई, ये आ गई 789। अगर हम 789 का केवल डबल कर दें, डबल, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17, एंड 2 7 जा 14 15, ये कितना हो गया? इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी यहां पर कोडिंग हो रही थी, इस कोडिंग में जो है, जो भी हो रहा था, जो भी यहां कोडिंग आ रही थी, इस कोडिंग में 7 8 9 का डबल करने पर ये आ रहा था। ये बात सबको आ गई होगी। ऐसे ही ये बताओ, ये जो डी बेचारा होता है, डी कहां पर आता है? ए बी सी डी चौथे नंबर पे, तो ये आपका आया चौथे नंबर पर। ई कहां पे आता है? 5वें पे आता है, तो ये आपका आ गया 5 नंबर पे। और एफ कहां आता है? 6वें में। तो देखो जरा, ये जो 912 आया है, क्या 456 का डबल नहीं होता? डबल होता है। इसका सीधा मतलब था कि जो भी हमारी ये कोडिंग बताई जा रही है, जो भी हमारा ये नंबर यहां पर दिया जा रहा है, इसमें जो भी नंबर कोडिंग इसकी आएगी, इसका हमें डबल मार के इसका उत्तर आएगा। तो ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर। यानी कि 123 का अगर हम डबल लग दें तो कितना हो जाएगा? 100 करने में ये इसका आ जाएगा 246। ये रहा इसका भैया सही वाला आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? ये आपका आ गया 246। भाई सबको आ गया होगा, और जिनके सवाल सही हैं लाइव चैट में, है ना, जिसके सवाल सही भाई, वो उसको भाई हमारी तरफ से भाई 10 रुपया जो है दिया जाएगा। सबके हमको नाम पता है, सबके हम नाम यहां देख पा रहे हैं, और उसकी काउंटिंग करके जितने भी आएंगे, है ना, 100 लोग आएंगे इंटू 10, है ना, जो भी आएगा सबको दिया जाएगा। बस एक बार भाई इसको शेयर करें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, और इसको भाई शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें भाई, ठीक है। जब हम सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ धर्म कर्तव्य है भाई, है ना, कि भाई आप इसको अपनी उंगलियों से और अपने जो है कीपैड से इसको शेयर करें, है ना, कुछ सहायता आप भी करें, शेयर करें। बहुत बढ़िया भाई, ये बात सबको आ गई, है ना, ठीक है भाई। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं भाई। मैक्सिमम जरा भाई शेयर मार दो, थोड़ा सा प्रयास करो। जब अच्छी टीम काम कर रही हो तो भाई शेयर करो अच्छे से, है ना। आज कम से कम इसका जो है शेयर और लाइव चैट कम से कम होना चाहिए 1000 के ऊपर, ठीक है। सभी लोगों को भाई एकदम कसम है आज कि इसका जो आज शेयर है वो मिनिमम आज मैक्सिमम हो, बिल्कुल 1000 के ऊपर। चलिए भाई आते हैं सवाल नंबर हम अपने 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भाई बहुत ही बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 2 भाई बहुत ही बढ़िया जो सवाल है, इसमें जाकर के बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छा सा। देखिए
जरा एक सवाल कर लो छोटा सा, है ना, एक बिल्कुल हल्का सवाल, छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल कर लो। ये देख लो, यहां पर हमने यहां पे लिख दिया 246, है ना, बिल्कुल हल्का सवाल सबके लिए। ओके भाई, आज की भाई हमारे वीडियो की शेयरिंग कम से कम 1000 के ऊपर दिखे। आज हमको जो है इसकी जो शेयरिंग है वो कम से कम 1K दिखनी चाहिए। और आज जो लाइव चैट है, लाइव, उसमें जो लाइव है वो भी कम से कम आज 500 के ऊपर। आज सब लोग भैया लाइव में आओ कम से कम आज, तब तो अच्छी बात है ना। चलिए भाई, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, है ना, मुस्कुराते रहिए और जल्दी करो भाई, है ना। एक काम करो, 246 को जरा हमें डिवाइड करना है। 246 को भैया हमको इसको डिवाइड करना है किससे? इसको हमने डिवाइड कर दिया 14 से। खाली ये बता दो कि शेषफल कितना बोलोगे, जल्दी बोलो भाई। 246 को डिवाइड किया, कितना आएगा रिमाइंडर, बोलो। 246 and divided by 14, remainder will be 246 divided by, जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा? कैसे किया? अच्छा, एक काम करो कि इसको ना बोलो, इसको मत बोलो, जरा इसको मत बोलो। और देखिए होता क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई, कुछ लोग कहेंगे भाई काम करो कि सीधे इसको 14 से काटो, है ना। कुछ सीखो पहले, इसको 14 से काटो डायरेक्ट। अगर आपको टेबल आ रहा है 14 वन जा 14, कितना बचा? 10, है ना। 14 वन जा 14, हमें निकालना रिमाइंडर, तो 14 वन जा 14, बचा कितना? 10। आगे 6 है, 106। 106 में टेबल मारेंगे 14 का, कितने बार जाएगा? कितना हुआ? 98, है ना। 14 7 जा 98, बचा कितना? 8 बचा, है ना। 106 था, 14 7 जा 98, कितना आ गया? ये आपका आ गया 8। अब या तो इस सवाल को आप लोग जो है करते हो ऐसे, ये देख लो, या तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करते हैं, नहीं तो कोई इसी सवाल को कर सकता था ऐसे भी। आप चाहो तो 246 बाई लिखा था 14, अगर ये 14 लिखा हुआ था तो इसको हम चाहें तो यहां से इसको कट कर लें, 2 7 जा 14, और यहां काट कर ले, इसको ले आए 2 1 जा 2, 2 इतना, ये हो गया। अब आपका सवाल क्या बन गया? अब आपका सवाल बन गया 123 बाई 7 हो गया। अब अगर आपने इसको 7 से काटा, है ना, अगर इसको अगर आपने अब यहां से 7 से काटा, तो 7 1 जा, एंड ये आ जाएगा 7 1 जा, बचा कितना? 5। और ये आपका हो गया 53, 7 6 जा, है ना, 7 7 जा 49, तो बचा कितना? ये आपका बच गया 4, ये आपका हो गया 4। तो ध्यान रहे भाई, बड़ी छोटी बात है, बहुत ही ये छोटी और गंभीर बात है कि अगर आपने सीधे काटा तो कितना? 8 आया। अगर आपने इसको 2 से काट दिया तब कितना आया? 4। तो डिवीजन का मतलब होता है कि जिसका टेबल बोला गया था, आपका टेबल वही होना चाहिए था। आपने इसको छोटा कर दिया, तो आपने अपने सुविधा के लिए इसको जितना छोटा किया हो, आपने इसको 2 के टेबल से छोटा किया था। तो फाइनल आंसर लिखने में आपने इसको जिस टेबल से काटा हो, बाद में इसको आप उसी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये यहां कितना आएगा? ये तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 8। इसका ध्यान देना, वो भी सही, वो भी सही। अगर कभी बड़ा सवाल मिले तो इसको आप कट करके छोटा बना लेना, सॉल्व कर लेना, है ना, और सॉल्व करके जिस टेबल से काटा हो दोनों को, फाइनल आंसर में उसका मल्टीप्लाई जरूर किया जाएगा, है ना। फाइनल आंसर में इसका मल्टीप्लाई हम जरूर किया जाएगा, ये वाली बात, ठीक है भाई। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया चीज है, और इसलिए अब चाहे आप ये कहें चाहे आप ये कहें, काम चल जाएगा, ठीक। अब एक सवाल देखना बढ़िया सा, मतलब जितना ज्यादा आपकी ये अरिथमेटिक नंबर सिस्टम ये सब बढ़िया होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप जो है वो सारे कम्पिटेटिव जोन में आगे होते जाओगे, है ना। एक सवाल देखना, अगला सवाल अगर आपने कर दिया तो वाकई फिर भाई हो बढ़िया फिर। देखिए,
एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया मस्त सवाल है, प्यारा सा। देखो भाई, बढ़िया सवाल है ये। अगला सवाल, अगला सवाल भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, हमने यहां लिख दिया, ये हमने लिख दिया 1, और 1 में हमने लिख दिया कि मिनिमम, ध्यान देना भाई, यहां लिखा हुआ है मिनिमम, इसमें लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, या चुपचाप जो है लिख दो पॉइंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन, हिंदी बोल रहे हैं अभी, रुक जाओ, ऑफ इंटरसेक्शन। एक बात का ध्यान रखना, हम आपके सवालों को पहले बोलेंगे इंग्लिश में, बाद में हम आपका पूरा सवाल बोल देंगे, लिखा देंगे, समझा देंगे, बिल्कुल पूरा हिंदी में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। तो मिनिमम पॉइंट्स ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर, ये यहां लिखा हुआ है स्क्वायर, है ना, वर्ग, एंड सर्कल, है ना, एंड सर्कल इज, ये लिखा हुआ है 2, और यहां लिखा हुआ है नंबर 2। नंबर 2 में लिखा है मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनका ही, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8। तो इसमें कहा गया है, इसमें दिया गया ऑप्शन ए, बी, सी, और यहां डी लिखा हुआ है, और इसमें ए बी सी डी में लिखा हुआ है कि ओनली 1, यहां पर इसका ऑप्शन लिखा हुआ है ओनली 1 राइट, RIGST, यहां लिखा है कि 1 and 2 रॉन्ग, 1 and 2 बोथ रॉन्ग, और यहां लिखा है कि नन, यहां लिखा है नन, और यहां पे लिखा है, इसमें लिखा हुआ है ऑल करेक्ट, ऑल नहीं, ऑल नहीं, यहां पे लिखा हुआ है आगे जाकर के कि 1 and 2 राइट। चलो भाई, बढ़िया सवाल है, बाकायदा फुल स्टेटमेंट के साथ, और लिख लो कि भाई ऐसा जो टाइप है वो सारे एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया वो है। हिंदी सुनो, सवाल में कहा गया है कि मिनिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ध्यान रहे, स्क्वायर एंड सर्कल इज 2। हिंदी का मतलब हुआ कि जब स्क्वायर और वृत्त, है ना, जब वर्ग और सर्कल, वृत्त आपस में काटे जाएंगे तो उनमें सबसे कम जो कटने वाले बिंदु होंगे वो 2 होंगे, सबसे कम कटने वाले बिंदु 2 होंगे। फिर कहा गया कि सबसे अधिकतम, मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 8, सबसे जो ज्यादा प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, जहां पर सर्कल और वृत्त, जहां पर सर्कल और स्क्वायर आपस में काटेगा, तो जो सबसे ज्यादा बिंदु होंगे वो होंगे 8, जो सबसे कम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो होंगे 2। अब सवाल आया कि केवल एक सही है, एक और 2 दोनों ही गलत हैं। फिर कहा गया भैया सब बेकार है, फिर कहा गया कि नहीं 1 और 2 सही हैं। सही कौन सा होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। आज का भाई आपका शेयर कम से कम 1000 हो, ध्यान देना, आज का जो शेयर आप लोग करो वो जल्दी से पूरी टीम के लिए कम से कम 1K शेयर, और मिनिमम जो है वो 500 लाइव वॉच में आज हमें दिखो, कम से कम 500 लोग लाइव और 1K शेयर। जल्दी बोलो भाई, सही कौन सा, फिर सुन लो भाई, जरा सवाल सुनो भाई, सवाल सुनो, बड़ा ही भाई अच्छा सवाल है। देखिए देखिए, एक होता है वर्ग, स्क्वायर, है ना, एक होता है स्क्वायर, है ना, वर्ग, और एक होता है गोल गोल सर्कल, वृत्त होता है। तो सवाल में कहा गया है कि जब स्क्वायर और सर्कल, जब वर्ग और वृत्त आपस में काटेंगे तो सबसे कम जो कटान बिंदु होंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जहां वो काटा जा रहा है, वो सबसे कम पॉइंट 2 होंगे। यहां कहा गया कि जब वही स्क्वायर और सर्कल आपस में काटेंगे तो सबसे अधिक से अधिक कहां पर काटेंगे, सबसे अधिक से अधिक 8 बार काटेंगे।
फिर यहां दिया गया इसका स्टेटमेंट कि गलत कौन है सही कौन है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। 10 रुपए का, हाँ हाँ 10 रुपए का भैया इनाम है, ठीक है। सही सवाल पे भाई 10 रुपए का इनाम, जल्दी बोलो। ओनली वन, क्या होगा, कितना होगा? ओनली वन, राइट। जल्दी बोलो भाई सब लोग, तुम लोग बोलो, तुम बोलो, बोलो। अरे देखिए, एक था सर्कल, है ना, गोल गोल सर्कल वृत्त, एक होता है स्क्वायर। कहा गया कि जब स्क्वायर और वृत्त आपस में काटेंगे, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, काटेंगे, तो सबसे कम जगहों पर 2 बार काटेंगे और सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे ज्यादा बार 8 बार काटेंगे। अब ये दोनों स्टेटमेंट में गलत हैं या दोनों सही हैं या दोनों बेकार हैं, क्या होगा इसका? या पहला सही है बाकी गलत हैं? जल्दी बोलो भाई। जल्दी बोलो भाई। अब एक काम करो, पहला सही है, बोलो, तुम्हारा बताओ। सब गलत हैं, तुम बोलो। सेकंड, ये वाला 1 and 2 रॉन्ग, मतलब कि ये भी बेकार वो भी बेकार। चलिए भाई जल्दी बोलो। एक काम करो, देखिए स्क्वायर बनाना भैया बच्चे बच्चे को आना चाहिए, है ना, बचपन से आता है ना। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है क्या हुआ कि जैसे ये हमने एक बनाया सर्कल, ये बनाया हमने सर्कल, और इस सर्कल में हमने क्या किया कि स्क्वायर हमने बना दिया। ये देख लो, ये बात सबको आ गई कि अगर कोई स्क्वायर किसी सर्कल को काटेगा, मेन बात है काटने को लेकर के, अगर किसी स्क्वायर ने या सर्कल ने आपस में कटिंग की तो कम से कम ये वाली फोटो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। तो पॉइंट कितने हो गए आपके? इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हुआ? एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। कहा गया था कि जो सबसे कम होगा वो कितना होगा? 2 होगा। मतलब इसकी ये वाली बात ओके, सही है, ठीक भाई। बिना ऐसी फोटो बनाए अगर आपने इसको खींचा, अगर आपने इसको बाहर कर दिया तो फिर ये बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अगर इसे कटाना है तो हमें कम से कम इसको अंदर देना पड़ेगा, और जैसे ही ये नोक अंदर आएगी ना, एक बार वहां कटेगा एक बार यहां कटेगा, चाहे तुम वहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, राइट। तो कम से कम 2 जगह तो कटिंग होगी, मिनिमम। मैक्सिमम को लेकर जब हमारी बात होती है, मैक्स को लेकर के, तो भैया मैक्सिमम को लेकर हमारी जब बात हुई तो हमने कहा कि ये देख लो, यहां बना दें, हमने इसको यहां बना दिया, और ये देख लो, ये हमारे पास ये हमने बना दिया एक स्क्वायर, है ना, ये बनाया हमने एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर को बना करके ये देख लो, यहां से अगर हम ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ समझे कहानी? अगर सबसे कम बार में यहां कटेगा तो सबसे ज्यादा बार में जब तुम्हारी फोटो बन रही होगी ये वाली, तो एक बार यहां कटेगा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार और ये 8 बार। तो सबसे जो ज्यादा वाली फोटो बनेगी वो बनेगी ये वाली, सबसे जो कम वाली फोटो बनेगी वो फोटो बनेगी ये वाली। तो सबसे कम कहां काटा? 2 पर, सबसे ज्यादा 8 पर। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम के नाम पे 8 सही है, मिनिमम के नाम पे 2 बार में सही है। इसका मतलब हुआ कि भाई हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर 1 and 2 राइट। हम टिक कहां लगाएंगे? हम टिक मारेंगे डी पर। यह बात भाई सबको आ गई? ये बात भाई सबको आ गई? टचिंग डायमीटर, टचिंग डायमीटर, ठीक भाई, ये बात सबको आ गई? तो एक 2 बार और कितना इसका हुआ? एक हुआ 8 बार। टचिंग डायमीटर, मिथिलेश पांडे, टचिंग डायमीटर कहां बना लोगे? इसके अलावा आप ये बताओ कि आप
आप एक शब्द मार रहे हो टचिंग डायामीटर, तो भैया डायामीटर तो इसका इसका ये वाला होगा ना, डायामीटर तो इसका ये वाला होगा ना यहां पर। और अगर आप अगर ऐसे भी बनाओगे, अगर ऐसे भी जाओगे तो ऐसे बनाओगे, ये देख लो, अगर स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर तो आपका ऐसे बनेगा ना। तो अगर आपने डायमीटर पर बनाया है ना मिथिलेश भाई, है ना मिथिलेश पांडे जी, अगर आपने यहां बनाया तो उसके बाद भी ये देख लो आपका एक पॉइंट मिनिमा के नाम पर ये देख लो ये आ रहा होगा, एक ये आ रहा होगा, क्योंकि आपको इस लाइन को लेना पड़ेगा ऊपर तक ऐसे कुछ। तो आप चाहे ये बना लो, आप चाहे वो बना लो, सबसे कम से कम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो 2 होंगे, और सबसे जो ज्यादा होंगे वो तो ये वाली फोटो पक्का बनेगी, है ना। देन बोथ आर राइट, ओके भाई, देन बोथ आर राइट, ओके। हाँ, देन पेरीमीटर, मिथिलेश पांडे आपने कहा कि सॉरी पेरीमीटर, तो बेटा पेरीमीटर का तो मतलब यही हुआ ना कि जो हमने ये बनाया कि आपको इसके सिस्टम में कुछ ऐसी फोटो देनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम में 8, मिनिमम में 2, है ना। आंसर बोथ विल बी राइट, है ना, 1 and 2 बोथ विल बी राइट, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बनाकर देखो, दिखाओ बना के, मतलब बना के दिखाना उसको, है ना। टेंजेंट का मतलब होता है कि वो उसको टच करेगा, हमें टच नहीं करना है, हमें उसको इंटरसेक्ट करना है। एक होता है टच करना, एक होता है काटना, है ना। तो टेंजेंट का नाम तो लेना ही बेकार है ना भाई। अच्छा, चलिए भाई, सबको आ गया होगा, चलिए भाई, ओके। अगली बात पर आओ, और चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया चीज भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक बात बोलें बढ़िया सी। अच्छा ये बताओ कि 1 kg में ग्राम कितने होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और एक नाम और होता है डेका मीटर, बचपन में आता था, है ना, वो डीए वाला डेका मीटर, क्लास 5th 6th में। 1 डेका मीटर में होते हैं 10 मीटर, और एक होता था डेसीमीटर, है ना, एक होता था मिलीमीटर। ठीक, 1 मीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर? 1 मीटर में कितने कितने मिलीमीटर होते हैं? जरा जल्दी बोलो भाई, जरा जल्दी बोलो भाई। ये लो, एक काम करो, ये बताओ कि अगर कोई तुमसे कभी कह दे कि भाई ये बताओ कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इस बात को मानोगे? क्यों, है ना, सही ना। ये बताओ, नंबर 2 में अगर कोई कभी कहता है कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको मानोगे? अगर कोई कहता है आगे चल करके कि भाई ये बताओ कि इतना होने के बाद कोई कह दे भाई ये बताओ कि 1 डेका मीटर, चलता था पहले बचपन में, है ना, 1 डेका मीटर, तो 1 डेका मीटर में होते हैं 10 मीटर, है ना। एक और चलता था बचपन में, जल्दी बोलना भाई, अगर कोई गलती हमारी हो भाई उसको बता देना। एक होता था 1 हेक्टोमीटर, है ना, 1 हेक्टोमीटर में होते थे कितने मीटर? 100 मीटर। ये सारी बातें हैं बचपन की, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हाँ, अच्छी बात है। अच्छा भाई ठीक है, ये बातें होती हैं, है ना, ये बातें आप लोग जो है जानते हैं, खाली हमको ये बता दो एक पांचवी बात, एक खाली ये बता दो नंबर 5 में कि वन 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जल्दी बोलो भाई, सब लोग सारी बातें छोड़ो, कितने होते हैं 1 मीटर में? कितने मिलीमीटर?
ना भाई यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर की जो औकात होती है वो इससे छोटी होती है। जल्दी जल्दी बोलो भाई। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? तो ये 10 और 100 नहीं बोलना है, 1000 बोलना है ना? 1000 भाई। चलिए भाई, 1000, बहुत बढ़िया भाई। चलो इसको भाई याद रखना, 1000 मिलीमीटर होते हैं। आप खाली हमको ये बता दो, बहुत ही एक बढ़िया चीज, ये वाली बात जल्दी बोलना भाई, एक बहुत ही प्यारी अच्छी बात, कि जैसे मान लो हमारे पास ये वाली बातें हुई है ना, ठीक, हेक्टो हो गया, डेका हो गया, डेसी हो गया। अच्छा, एक और बता दो, जैसे कभी ये लिखा रहता है 1 जो है ये लिखा रहता है डेसी, 1 डेसीमीटर, तो इसमें होते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सही है, 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक भाई, सबको आ जाएगा, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, काम चल जाएगा। ये बात भाई सबको आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब एक काम करो, इतनी बातों के बाद जरा अब कुछ भाई, अब जरा जो है नई जो है, अब जरा नई बात करना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात जो है। अच्छा अब ये बताओ, एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, उसका सीधा यूज आगे आने वाले क्वेश्चन पर होगा भाई। ध्यान रहे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा, इसका ध्यान रहे। इसका जो यूज होगा वो भाई आगे अब होगा क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में एक टंकी लगी हो 1 मीटर लंबी, एक टंकी लगी हो 1 मीटर लंबी, और एक टंकी आपके घर में लगी हो 1 मीटर चौड़ी, है ना? एक टंकी लगी हो आपके घर में जो है, और ये टंकी लगी हो मान लो 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर चौड़ी हो, 1 मीटर ऊंची हो। अगर कोई टंकी अगर ऐसे बनी है, ये एक आपकी टंकी लगी हुई है, टैंक, ये एक टंकी लगी हुई है, और ये जो टंकी है वो 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, और 1 मीटर ऊंची है। इसका ध्यान देना, है ना? फोटो को छोड़ो, अगर कोई टंकी है ना, एक काम करो, एक टंकी है वो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, अगर ऐसी है तो खाली ये बता दो अब सब लोग कि तब इस टंकी में कितने लीटर पानी आता होगा, तब इस टंकी में कितने लीटर पानी आता होगा। अगले इन बातों का सीधा अटैक अगले भाई सवाल पे होगा, इसका ध्यान देना। सभी लोग भाई इसको भाई मैक्सिमम जरा शेयर कर दो, एक बार सब लोग जरा बिल्कुल दिल खोल करके शेयर कर दो, लाइव आ जाओ, सबको बताओ, अपना कमेंट करो, जल्दी बोलो भाई। अगर एक टंकी हो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी, तो हमारी उस टंकी में कितना पानी आएगा? जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई, हमारी टंकी में कितना पानी आएगा? कितने कितने लीटर पानी आएगा अगर हमारी टंकी, ये देख लो भाई, अगर हमारी टंकी जो है, अगर कभी ये टंकी अगर तुम्हारे घर के ऊपर रखी हुई काली वाली टंकी सिंटैक्स वाली, अगर 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है, तो तुम्हारी उस टंकी में कितना पानी आ रहा होगा? बहुत ही प्यारी बात है ये। अगर कोई सवाल ऐसा कोई पूछे, ये वाली बात पूछे, तो जान लेना कि इस वाले टंकी में, इस वाले टंकी के अंदर हमेशा फिर 1000 लीटर पानी आएगा। कितना पानी आएगा? इसमें पानी आएगा हमेशा 1000 लीटर। तो ध्यान रहे, अगर कभी तुम्हारी टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची हो, तो उसके अंदर हमेशा 1000 लीटर पानी आएगा। बहुत ही प्यारी बात है भाई, सबको आ गया? 1000 लीटर। हर्ष तिवारी ने कहा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलो भाई, हर्ष तिवारी ने कहा कि भाई 10 लाख पानी आएगा, है ना?
चलिए भाई, हर्ष तिवारी बोल रहे हैं कि भाई पानी आएगा कितना, 10 लाख लीटर पानी आएगा, है ना। तो भाई भारत देश के लोगों, अगर आपको 10 लाख लीटर पानी पीना है तो ज्यादा नहीं, बस 1 मीटर लंबी टंकी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी ले आओ, उसमें तुम पानी भर लो 10 लाख लीटर। ऐसा नहीं है, पानी आएगा मात्र जो हमने लिखा है 1000 लीटर। अगर आपको 1000 लीटर पानी भरवाना है तो ज्यादा नहीं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, है ना। और ये देख लो, अब इस वाली बात को यहां ध्यान दो भाई, बातें मत करो, बातें मत करो, आवाज ज्यादा आ रही। अच्छा भाई, इसमें एक काम करो कि ये देख लो, इस वाले सिस्टम में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये देखो 3 बार है ना, तो क्या इसको हम 1 मीटर की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहां पे लिख दो 1000 लीटर। भाई ये बात सबको आ गई, 1 मीटर क्यूब, है ना। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब, और इसको कहते हैं घन मीटर, इसको कहते हैं घन मीटर। इसका मतलब हुआ कि जो एक इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक मीटर। तो अगर कभी कोई आपसे कहे कि भैया 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी आता है, तो वहां पानी लिखना 10 लीटर, क्यूबिक मीटर उसका हिंदी होता है घन लीटर, है ना। तो इसी का मतलब होता है कि भैया 1 घन लीटर, अगर कोई पूछे भैया ये बताओ कि 1 घन मीटर में कितना पानी आएगा, तो यहां पे जाके लिखना 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आएगा। इस वाली बात को भैया याद रखना, बहुत ही बढ़िया चीज है ये फोटो एकदम याद रखो, है ना। चलिए भाई, सबको आ गया भाई, ये वाली बात भाई सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब सबको आ गया होगा भाई, मीटर डेका मीटर हेक्टो पेक्टो, है ना, जो भी चल रहा है, ये डेसी डेका किलोमीटर लीटर पीटर जो भी है, आप बस ये याद रखना कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आएगा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। चलिए भाई, भैया शेयर कर दो अच्छे से, है ना भाई, शेयर कर दो सब लोग, शेयर कर दो भाई। इलाहाबाद वालों, प्रयागराज वालों, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, है ना, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव, जरा भैया शेयर कर दो सब लोग, है ना। बलिया, बस्ती, गोंडा, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, है ना, लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, चलो भाई। चलिए भाई, अब ये हो गया। अब एक काम करो बढ़िया सा, अब मैं इसको हटाता हूं, एक काम करते हैं, जरा इसको हटाओ, ये वाली बात। चलिए भाई, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, है ना, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर, है ना, आगरा, आजमगढ़, है ना, जौनपुर। चलिए भाई, एक काम करो, अभी देखो, अभी अभी आपने सीखा है ये वाली बात, देखो अभी अभी आपने एक बिल्कुल नई बात सीखी, ये वाली बात, ये वाली देखो, आपने सीख लिया कि भैया 1 मीटर, ये वाली बात है ना, ये वाली बात, ये वाली बात, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर में पानी आता है 1000 लीटर की टंकी भरेगी। अच्छा, अभी तुमने पढ़ा था कि एक जो मीटर होता है ना, अभी जो आज की पहली बात थी, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने थे, 100, है ना। तो हम चाहें तो हम इसी वाले सिस्टम में 1 मीटर में क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसको लिख लो भैया 100 सेंटीमीटर, और इसको भी लिख लो कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100, अगले में 100, अगले में 100, तो ये देख लो, ये तुम्हारा हो गया 1000 लीटर। और बाद में क्या करना है, ये देख लो, बाद में 1 0 2 0 3 0, यहां से 1 2 3 0 हमने कटवा दिया, और जब ये कटवा दिया तो यहां से ये 2 और 3, तो ये तुम्हारे पास आ गया, ये देख लो 1000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पावर 3, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया तुम्हारा 1 लीटर। ध्यान रहे भाई, बहुत ही प्यारी बात ये देखो आई सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये देख लो। अभी तुमने यहां कहा है कि जो 1 घन मीटर होता है, ये देख लो, तुमने कहा कि जो अगर हमारे घर के ऊपर जो टंकी रखी हुई है सिंटेक्स वाली, वो 1 मीटर लंबी, 1 चौड़ी, 1 ऊंची है, तो वहां तो पानी आया होगा 1000 लीटर। लेकिन अगर तुमको पानी भरना है
मात्र जो है वो कितना जो है 1 लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी का मतलब रहा होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ध्यान देना, 1 घन मीटर में 1000 लीटर वो लिखा है, लेकिन अगर तुम्हें 1000 लीटर नहीं, अगर तुम्हें पानी लाना है मात्र 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ है कि जो हम ये पानी पीते हैं बिस्लैरी की बोतल में, ये वाला, ये जो पानी पीते हैं ये पानी होता है 1 लीटर, राइट। ये पानी कितना होता है, ये पानी होता है 1 लीटर। इसका सीधा मतलब है कि ये जो 1 लीटर है ना, ये जो 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ये वाला जो भरता है, ये 1 लीटर जो पानी भरा हुआ है, ये 1 लीटर जो पानी हम लोग पी रहे होते हैं, ये 1 लीटर पानी का जो आयतन होता है, आयतन पानी का भरना, ये पानी की क्वांटिटी, क्वांटिटी को ही हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, आयतन। तो ये जहां जहां ये 3 लिखा होता है ना, ये 3 क्यूबिक घन, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं से कितना, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब होता है मैथ की भाषा में आयतन। जो ये क्वांटिटी भरी होती है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, आयतन। तो जो हम ये 1 लीटर की पानी पी रहे होते हैं, इसी का मतलब होता है कि हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी पी रहे हैं। ये जो पानी पी रहे हैं ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इस बात को याद रखना कि अगर 1 घन मीटर कोई बोले तो पानी पी रहे हो सिंटेक्स टंकी वाला 1000 लीटर, लेकिन अगर कोई पानी बोले बिस्लैरी वाला तो तुम पानी पी रहे हो 1 लीटर, तो उसका आयतन होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात को मन में मरते मरते जब तक जिंदा रहना, इसको अपने मन में बना के रखना, बचा के रखना, ठीक है। ओके भाई, चलिए चलिए भाई, प्रतापगढ़, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम भाई 2 नाम देखो भूल गए थे, हम भाई 2 नाम भूल गए थे, एक अपना रायबरेली और एक जो है अपना पड़ोसी जिला प्रतापगढ़, है ना। चलिए भाई, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, है ना, उसके साथ साथ बनारस, प्रयागराज, सब कुछ। ओके भाई, चलिए भाई, रायबरेली और प्रतापगढ़ के लोग, है ना, प्रयागराज के लोग, आजमगढ़, बलिया, बनारस, है ना, जौनपुर, गोरखपुर, है ना। चलिए भाई, बाकी भाई जो नाम छूटे हैं भूल चूक में, उनसे भैया सॉरी, है ना, कल बोलेंगे दोबारा फिर एक बार बिंदास तरीके से। चलिए भाई, अच्छा, अब जरा एक सवाल देखो बढ़िया सा, एक सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सा। एक सवाल सुनो, इसमें इसमें एक सवाल लिखा था, इसमें लिखा था कि 1 लीटर, ध्यान देना भाई, यहां लिखा था 1 लीटर, 1 लीटर ये बराबर लिखा हुआ था 1 kg, ये लिखा था 1 kg। कहा गया कि 1 लीटर पानी बराबर 1 किलो, 1 लीटर पानी बराबर 1 किलो। तो कहा गया कि देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर, तो कहा गया कि देन, सवाल समझो भाई, देन हाउ मेनी क्यूबिक, यहां लिखा था हाउ मेनी, और ये लिखा हुआ है क्यूबिक, और क्यूबिक के आगे लिखा हुआ है इसका ध्यान देना, अभी बोला है 3-4 बार, इसका नाम होता है मिलीमीटर, है ना। जब कोई लिखा हो उसका नाम होता है मिलीमीटर। और अभी बात हुई थी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो क्यूबिक मिलीमीटर, हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर, यहां लिखा है ऑफ वाटर विल, वाटर विल, और यहां पे लिखा है, इसको काटो, यहां लिखा है वाटर विल WEIGH, मतलब उसका वेट करेगा 0.1 ग्राम। बड़ा ही भाई प्यारा सवाल है, 0.1 ग्राम, जी फॉर ग्राम लिखा हुआ है, यहां लिखा है जी फॉर ग्राम भैया, जी फॉर लिखा हुआ है यहां पे आकर के, कितना, ये लिखा हुआ है ग्राम। देखो, सवाल की जो हिंदी थी ना,
सबसे पहली बात तो यहां पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो भाई। सवाल में कहा गया, इसमें जाकर के देखो सवाल में कहा गया कि 1 लीटर, 1 लीटर मतलब ये वाली बात है ना, 1 लीटर ये वाली बात, 1 लीटर कहा गया कि 1 लीटर बराबर है 1 kg, 1 kg। तो कहा गया कि देन हाउ मेनी मतलब कितना क्यूबिक मिलीमीटर, ध्यान देना मतलब घन मिलीमीटर, घन घन मतलब 3 बार है ना, मिलीमीटर की पावर 3। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर विल वे ऑफ 0.1, ये लिखा है 0.1 ग्राम। तो कहा गया है कि तब 0.1 ग्राम में कितने घन मीटर पानी आता होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल, जल्दी बोलो भाई। कहा गया 1 लीटर बराबर 1 kg, तो कहा गया कि 0.1 ग्राम में, जरा भाई सब लोग बोलो, 0.1 ग्राम में कितने घन मीटर पानी आएगा। बहुत ही प्यारी बात मैथ की, जल्दी बोलो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा भाई, जल्दी बोलो भाई। इस सवाल में भाई आज इनाम है, इस सवाल में इनाम है भैया 20 रुपए का, लिख लो। इस सवाल में 20 रुपए पर हेड इनाम है भाई, सब लोग सुन लेना, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। 20 रुपए इनाम इस पर, बहुत बढ़िया, 20 रुपए इनाम। अच्छा ये देख लो, अभी आपने कहा है कि भाई 1 लीटर, और अभी हमने आपसे एक बात कही 4-5 बार कही होगी कि बिसलेरी के 1 लीटर पानी में, अभी ये बात हमने 100 बार बोला है ना। अगर अब आप इस बात को भूले तो भैया सारी गलती तुम्हारी फिर, है ना। अभी हमने कहा कि बिसलेरी के 1 लीटर पानी में 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है ना, बोला था। तो जब इन्होंने यहां पर 1 लीटर कहा और तुम्हारा सवाल जो है यहां पे बार बार घूम रहा है, तो ये देख लो, यहां पर चुपचाप जाओ, सॉल्यूशन लिखो, सवाल लिखो। 1 लीटर, ये देख लो, 1 लीटर यहां पे कहा गया कि 1 लीटर बराबर लिखा हुआ था 1 kg, और अभी तुम्ही ने कहा है कि भैया बिसलेरी का जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ये लिखा था हमने, पानी आता है। और यहां पर कितना आता है, यहां पर आता है 1000 ग्राम आता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 लीटर बिसलेरी की बोतल में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हमने बोला 6-7 बार बोला। क्यों भाई, सबको आ गया है ना भाई, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया चीज है ना, ये आ गया। और इसके बाद एक काम करो कि अगर अब हम यहां से एक काम कर लें, यहां से, क्योंकि हमको लाना है 0.1 ग्राम, ध्यान देना, हमको अपने सवाल को बनाना है 0.1 ग्राम। तो अगर हमें 0.1 ग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से इसको ऐसे काट देंगे। इसको हमने काट दिया, ये देख लो काट दिया, तो ये कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम। हमको लाना है दशमलव, तो हमने अपने सवाल में क्या किया कि इसी में अगर हम दोनों तरफ अगर हम दशमलव लगा लें, तो ये देख लो, ये तुम्हारा हो गया 0.1 ग्राम। अरे भाई 0 हमने काट दिया और 1 को लिख दिया, ये फिर यही दशमलव यहां लगा दो, तो ये आपका आ गया 0.1, और ये कितना आ गया, ये तुम्हारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये बात सबको आ गई भाई, काम चल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अभी हमने एक बात यहां पे लिखी थी, आप इसको याद करो कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, अभी हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये वाली बातें, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कहते भैया कैसे होता होगा, तो अभी हमने एक बात बोली थी, ये वाली याद करो, 100 बार बोला था, 4-5 बार बोला, इसीलिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते थे, 100 सेंटीमीटर। तो ये देख लो 1000 mm। चुपचाप जा करके अगर हम यहां से अगर ये 2 जीरो यहां से काट दें तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां तुम्हारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 मिलीमीटर। तो जब हमारे पास लिखा हुआ है सेंटीमीटर और हमको इसको बनाना था किसमें, मिलीमीटर में, किसमें पूछा गया था, मिलीमीटर में, तो हम इस सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे,
10 मिलीमीटर कितने बार लिखा है? 3 बार लिखा है। तो हम इसको हटा करके ये देख लो, यहां लिखेंगे 0.1। अब ध्यान देना, सेंटीमीटर देखो 3 बार है ना, और एक बार सेंटीमीटर में आता है 10 मिलीमीटर, तो यहां लिखा है 3 बार, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा ना। तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, तो तुम्हारा ये 3 बार बन जाएगा मिलीमीटर क्यूब। और आगे लिखा हुआ था 0.1 ग्राम। सबको आ गया भाई? 0.1 ग्राम आ गया। और 0.1 ग्राम के बाद ये देख लो, यहां से अब हम क्या करेंगे कि 0.1 ग्राम के बाद यहां से हमने क्या किया कि कुछ यहां से अपनी काटी पीटी कर ली, है ना। तो जब इसको काटोगे तो इसको जो कैसे काटोगे, इसको काट दो। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब यहां दशमलव का एक पॉइंट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 100 मिलीमीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा 0.1 ग्राम। ये बात सबको आ गई कि जब हम ये दशमलव एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव जो है वो एक जीरो को मार देगा, तो कितना बचेगा? 100। तो ये हो गया 100 मिलीमीटर क्यूब बराबर 0.1 ग्राम। हमसे यही पूछा गया था कि भैया ये बता दो, ये देख लो, यही यहां पूछा गया था ये वाली बात कि 0.1 ग्राम में कितने जो है वो घन मिलीमीटर होंगे। तो तुम्हारा उत्तर हुआ कि 0.1 ग्राम में 100 घन मतलब मिलीमीटर क्यूब होंगे, है ना। तो जो हमारा उत्तर है, हमारा उत्तर है ये वाला कि जो 0.11 ग्राम था उसमें हमारे पास 100 वो लिखा है मिलीमीटर क्यूब होंगे। यही रहा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक भाई, सबको आ गया होगा? आज आपने पूरा सीखा मिलीमीटर। कल बात होगी इसके आगे से, तो सभी को शेयर करें, कमेंट करें, और आपके जो भी पैसे होंगे 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, वो आपको दिए जाएंगे। इसलिए मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, मस्ती में रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। चलता हूं, कल मिलूंगा।